अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अल्काइंस। ठीक है, अल्काइंस आपके पास फोर्थ फैमिली है हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ कि ये जो है आपके पास होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की प्रेजेंस होती है। अब उसकी फोर्थ फैमिली थी अल्काइंस। अभी तक हम जो पढ़कर आए हैं वो अल्केन्स हैं, साइक्लो अल्केन्स हैं, अल्कीन्स हैं और अब आए अल्काइंस। अल्काइंस जो होते हैं ये आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। मतलब कार्बन और कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से दो हाइड्रोजन और रिमूव हो गए। अल्कीन के मुकाबले में इसके अंदर भी हाइड्रोजन कम हो गए। तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो आपके पास होता है CnH2n-2। ठीक है, कि मतलब इसमें से दो मॉलिक्यूल्स मतलब या दो जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो और रिमूव हो चुके होते हैं। ठीक है, इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है वो आपके पास एसिटाइलीन होता है। एसिटाइलीन आपके पास जो है ना ये मिथाइलीन नहीं होता है इसका, क्योंकि मिथाइल जो होता है वो वन कार्बन वाला होता है। ठीक है, मीथेन या जो होता है मिथाइल वो वन कार्बन वाला होता है। और वन कार्बन आपके पास आपको पता है कि किसी के साथ फिर बॉन्ड नहीं बना सकता, वो हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्डिंग कर सकता है, कार्बन के साथ नहीं कर सकता। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि दो कार्बन होना ज़रूरी है बॉन्डिंग के लिए। अब ये दो बॉन्डिंग की पूरी की तो उन्होंने कह दिया कि तीन बॉन्डिंग वो तीन बॉन्ड्स बनाते हैं आपस में। कार्बन और कार्बन के दरमियान में तीन बॉन्ड्स तो ये पूरे हो गए। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक अभी भी इसकी वैलेंसी में से कम है। तो वो क्या होता है, वो जो इसकी वैलेंसी होती है वो किसी और के साथ पूरी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ बात अभी हाइड्रोजन की कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे आपके पास फर्स्ट एलिमेंट उन्होंने बताया, फर्स्ट मेंबर आपके पास क्या है? एसिटाइलीन है। और इसको क्या कहा जाता है? कार्बन और कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड और एक तरफ हाइड्रोजन दूसरी तरफ हाइड्रोजन। ये इन्होंने थोड़ी सी इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताई गई है, मतलब फॉर्मेशन बताया गया है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान में तीन बॉन्ड किस तरह से होते हैं। इसके अंदर देखें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो ये जो होते हैं ऊपर और नीचे ये पाई बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने इसकी भी नोमेनक्लेचर बताई है। इसकी नोमेनक्लेचर भी सेम आपके पास इथीन की तरह ही होती है और अल्केन की तरह भी थोड़ी सी होती है और अल्कीन की तरह भी होती है। अब उन्होंने कहा है कि यहाँ पे भी आपने क्या बताना है। सबसे पहले ये चीज़ आप देख लें कि इसकी पहचान क्या है। अब जैसे आपने देखा अल्कीन के एंड पे ENE आता है, इसके एंड पे YNE आता है। क्या आता है? YNE। मतलब इसका जो सफिक्स होता है वो आपके पास क्या होता है? YNE होता है और इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब ट्रिपल बॉन्ड की हमने पोजीशन बतानी है कि वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसकी एक हमने सेलेक्ट कर लिया लॉन्गेस्ट चेन को। कोई भी आपके पास अगर दी गई है उसमें से आप देख लें कि लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट करनी है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जो लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट की है उसमें जो इसका ट्रिपल बॉन्ड है वो स्टार्टिंग वाले कार्बन के साथ ही अटैच हो। मतलब ये कि नंबर एंड दूसरी जगह पे ना हो, जैसे यहाँ पे उन्होंने किया है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इसको कार्बन नंबर 4 बना दिया। लेकिन अगर हम होते तो हमने यहाँ पे इसको कार्बन नंबर 1 कह देना था, 2 3 4। इस तरह से तो ये बहुत दूर चला गया। ट्रिपल बॉन्ड जो एक फंक्शनल ग्रुप है वो बहुत दूर चला गया। तो हमने क्या किया, इस तरफ से हमने नंबरिंग देना स्टार्ट किया, 1 2 3 एंड 4। अब 1 कार्बन के साथ आपके पास क्या लगा हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। तो इसको हमने क्या कर दिया? 1 ब्यूटाइन। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा है कि एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ होगा, तब हमने क्या करना, सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा तो इसमें क्या बात हो गई जी। तो यहाँ पे आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ये सब्स्टिट्यूएंट आपके पास है मिथाइल। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका भी आपने पोजीशन देखनी है कि आपके पास सब्स्टिट्यूएंट की क्या है और आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है मतलब ट्रिपल बॉन्ड है वो आपके पास कहाँ पे है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 3 मिथाइल। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम आपने पहले लिख लिया, उसके बाद आपने लिखा 1 ब्यूटाइन। ये आपके पास इसका नाम हो गया। अब उन्होंने कहा है कि एक ऐसी कंडीशन आती है जिसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं। मतलब एक ही आप लगा लें एलिमेंट के अंदर एक ही जो मेंबर है, जो आपके पास एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, आपको एक मतलब क्वेश्चन में पेपर आता है उसमें आपके पास एक पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसके अंदर अब डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और ट्रिपल भी प्रेजेंट है। लेकिन आपने तो अभी तक सिर्फ
ट्रिपल बॉन्ड का किया है या डबल बॉन्ड का किया है, डबल का थोड़ी किया है, मतलब दोनों इकट्ठे हों उसका तो नहीं पता। अब उन्होंने क्या कहा है कि पहले हम क्या करेंगे कि हम डबल बॉन्ड को डोनेट करेंगे, कि डबल बॉन्ड आपके पास क्या होता है, ठीक है। मतलब डबल बॉन्ड कहाँ पे है उसको पहले उसकी पोजीशन लिखेंगे और फिर जो है हम ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लिखेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने आपके पास दो चीज़ें लिखी हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा इस लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करें, लॉन्गेस्ट चेन आपने निकाल ली। यहाँ पे आपने कहा 1 2 3 4 एंड देन 5, मतलब ये क्या है, पेंट है, मतलब 5 है, ठीक है। अब हमने क्या लगाना है कि देखना है कि ये कार्बन नंबर 2 के साथ प्रेजेंट है, ठीक है। और ये क्या है, कार्बन नंबर, यहाँ पे अगर हम लेट सपोज कहते हैं कि ये कार्बन नंबर 2 के साथ प्रेजेंट है और ये कार्बन नंबर 4 के साथ प्रेजेंट है, तो इस तरह से थोड़ी होगा। अगर हम दूसरी तरह से करें, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 के साथ प्रेजेंट है और ये कार्बन नंबर 3 के साथ प्रेजेंट है। मतलब हम क्या करेंगे कि हम नाम यहाँ से देना शुरू करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ से हमें ज़्यादा करीब पर है तो हम कहेंगे ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है एंड देन 5 है, ठीक है। ये आपके पास हो गए 5 कार्बन पूरे हो गए। अब हम कहेंगे, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि डबल बॉन्ड वाले को हमने पहले लिखना है, तो ये सेकंड वाले पे थर्ड वाले पे हमने क्या किया है, ये पेंटीन है, ठीक है, पेंटीन है। और फिर क्या है, 1 आइन है, ठीक है। आइन मतलब YNE, ये डोनेट कर रहा है कि फर्स्ट वाले कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। YNE किसको डोनेट कर रहा है कि फर्स्ट वाले के साथ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब उन्होंने क्या, नॉट दिस 2 पेंट 4 आइन, 2 पेंटीन 4 आइन, ठीक है। ये अब आप देखें, अगर आप इस तरफ से नंबरिंग करती हैं तो ये 2 कार्बन पे आना था और ये 4 पे आना था, तो इसीलिए ये वाला उन्होंने कहा ये इसको हम नहीं मानते, मतलब ये ट्रू नहीं है। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स है, उसके बाद ये उन्होंने आपको नीचे एक और एग्जांपल दे दिया।